अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये अहम राय और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो कि इससे पहले इस्तीफा दे चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और उसके बाद ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये तमाम तर मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसी तरह से चलते रहेंगे और इस हवाले से हम हतमी राय देंगे। और अब इस हवाले से अहम खबर सामने आ गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, इस हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। सईद बलोच, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक अपनी राय सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई है। एक सफ़े पर मुश्तमिल ये प्रेस रिलीज आज जारी की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से अपनी राय मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से अपने एलामिये में ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने जो रूल है जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक, उसके रूल 5 में भी तरमीम कर दी है। रूल 5 के मुताबिक अब जजेस को शोहरत से बालातर होने का पाबंद करार दिया गया है। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जाम पर वजाहत देने का हक भी जजेस को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 10 शिकायत कुनंदगान की जानिब से शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी और इन शिकायत की बुनियाद पर मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई का आगाज किया गया था। जबकि मज़ाहिर नकवी की जानिब से जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई का बायकाट किया गया। अगरचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन करने का जो मुतालबा था वो भी साबिक जज मज़ाहिर नकवी की जानिब से सामने आया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली अदालत में किया जाए। जिसके बाद 10 जनवरी को मज़ाहिर नकवी की जानिब से अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया गया। उनके इस्तीफे के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ यह कार्रवाई जारी रही और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मज़ाहिर नकवी को मुतअद्दिद ऐसे मौके दिए गए कि वो काउंसिल के सामने पेश हों और अपने ऊपर लगे इल्जामात के हवाले से वजाहत दे, या अगर वो जो गवाहान जुडिशल काउंसिल में पेश किए गए थे उनके खिलाफ अगर वो उन पर जरा करना चाहें तो वो जरा भी कर सकते हैं। लेकिन जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुतअद्दिद बार नोटिस किए जाने के बावजूद उन्होंने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह पर उन्होंने एतराज़ात उठाए थे और कहा था कि ये तीनों जजेस उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होने चाहिए। उनकी जानिब से 29 फरवरी को भी अपना एक तहरीरी जवाब जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को भिजवाया गया था जिसमें उन्होंने एक बार फिर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार किया था। इसके अलावा उनके जो वकील थे ख्वाजा हारिस
उनकी जानिब से भी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अपना वकालतनामा वापस ले लिया गया था और उनकी जानिब से कहा गया कि मज़ाहिर नकवी की जानिब से जो उनका वकालतनामा था वो उन्होंने वापस ले लिया और वो जुडिशल काउंसिल को इस हवाले से आगाह करते हैं, जिसके बाद जो इस्तगासा के गवाहान थे, जो तमाम तर शवाहिद और दस्तावेजी सबूत थे, वो जुडिशल काउंसिल की इस ओपन कार्रवाई में मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पेश किए गए और उस पर फिर अब जुडिशल काउंसिल की जानिब से ये एक सफ़े पर मुश्तमिल ये एलामिया है जिसमें साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है। जी।